डॉक्टर प्रसन्ना साहू। डॉक्टर साहू दिल्ली एनसीआर में स्थित और काफ़ी फेमस नाद वेलनेस सेंटर में नेचुरोपैथी और योगा की एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर प्रसन्ना, आपके पास जब कोई डायबिटिक आते हैं, जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि 20 साल 25 साल ऐसे पुराने केसेस अगर आपके पास आते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उनका इलाज कैसे करती है? खान पान तो एक है ही, और नेचुरोपैथी में किस तरह से इलाज होता है? जी किशोर जी, तो जैसे कि जो जिनको काफ़ी टाइम से डायबिटीज़ होता है, तो उनके धीरे धीरे उनकी ऑर्गन भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जब ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। और जैसे अनूप सर ने बताया, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में अगर उनको डायबिटीज़ है, मेडिसिन शुरू नहीं किए हैं, तो उनको थ्रू द डाइट, योगा, एक्सरसाइज और एक हेल्दी रूटीन से हम उनको कंट्रोल और उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जब कोई पेशेंट नाद में आते हैं, तो हम उनको पहले तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बताते हैं, सिखाते हैं। यहाँ पे जैसे सुबह 6 बजे से उठने के बाद 1 घंटा प्रॉपर एंड ट्रीटमेंट में जैसे कोल्ड एब्डोमिनल पैक हो गया, जीएच पैक हो गया। जीएच पैक जैसे कि गैस्ट्रोहेपेटिक पैक बोलते हैं, जिसमें काफ़ी हेल्प करता है शुगर कंडीशन में। और उनको स्टार्टिंग में कुछ दिन हम डिटॉक्स में भी रखते हैं। डिटॉक्स प्रोसेस में जैसे एनीमा, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं उनको पहले हम मतलब रिलीज करने में कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम जो मेडिसिन वगैरह होता है या ट्रीटमेंट होता है और अच्छे से वो काम करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो उसके हिसाब से फिर हम उनका पूरा रूटीन प्लान करते हैं, उनका पूरा शेड्यूल प्लान करते हैं। डॉक्टर अनूप मिश्रा, मैं अभी हाल ही में एक नेशनल डेली में पढ़ रहा था, आपका कोट था उसमें, जिसमें आपने कहा है कि डायबिटिक रिमिशन जो है वो पीपल टू पीपल वेरी करता है, पीरियड वेरी करता है। इसका क्या मतलब है? जी, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि रिमिशन डायबिटीज़ का हमको अटेम्प्ट करना चाहिए जो न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ पेशेंट हो। तो स्टडी में बताया गया था कि 6 साल तक डायबिटीज़, और हम इस समय एक मेजर ग्रांट, रिसर्च ग्रांट है हमारे पास, जिसमें कि हम इंडियंस में डायबिटीज़ रिमिशन का एक ट्रायल कर रहे हैं। क्या ये संभव है? इंडिया में संभव है, जो कि लंदन में हुआ, वो यहाँ पर क्या संभव है? क्या यहाँ की पार्टीज इतनी होती हैं, सोशल गैदरिंग्स इतनी होती हैं, उसमें ये मेंटेन करना संभव है? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे रिमिशन बहुत उससे कम होंगे। तो एक तो नए डायबिटीज के पेशेंट, एक ओबीज डायबिटीज। साल तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों में जो कि 20-25 साल में 4 दवाएं और 2 तरह के इंसुलिन पर हैं, उनकी किडनी में प्रॉब्लम है, प्लीज डोंट ट्राई रिमिशन, बिकॉज पीपल विल टेल यू कि हम सब खत्म, इसको हटा देंगे सारी चीज़ों को। और जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, प्लीज डू नॉट ट्राई, बिकॉज सम ऑफ दीज ड्रग जो कि हम दवा यूज करते हैं वो हार्ट के लिए बेनिफिशियल हैं, और उसको हटा देंगे तो हार्ट का बेनिफिट भी चला जाएगा। इसी तरह से कोई दवा हम यूज करते हैं जो किडनी के लिए बेनिफिशियल है, तो किडनी के मरीज अगर उसको हटा देंगे तो उस पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ रिमिशन। जो दवाएं सारे अंगों को ठीक करती हैं वो हम रख रहे हैं इन लोगों में जो कि लंबी तरह के डायबिटीज, जिनके लंबे टर्म की डायबिटीज।
दूसरा चीज ये है, देखिए हमारे मुल्क में डायबिटीज बड़ी हेट्रोजीनस, यानी कि तरह तरह के लोगों को डायबिटीज है। अब आप अमेरिका को देखें तो वहां पर मोटे लोगों को डायबिटीज है 95%, 5% होंगे जो नॉर्मल वेट के डायबिटीज। यहाँ पर हमने जो शोध किया 20 साल पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद 75 से 80% लोग थोड़े थोड़े मोटे हैं, उसमें से 20% लोग ज्यादा मोटे हैं, और 20% लोग मोटे नहीं हैं, और 10% लोग बिल्कुल पतले हैं जिनको डायबिटीज। प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट रिमिशन इन दोज पीपल जो कि बिल्कुल लीन पेशेंट, क्योंकि उनकी पैथोफिजियोलॉजी, उनका डायबिटीज होने का कारण ही अलग है। उसमें कोई फैट कारण या डाइट कारण नहीं है उसमें। तो ये देखिए, ये एक अच्छा आदमी, अनुभवी आदमी और जिसको पता है, जो पढ़ता है, उसको पता चलेगा किस पेशेंट में हमको अटेम्प्ट करना चाहिए। और अगर कोई भी असमंजस में है लोग, तो आप पूछ लें, जो कि अच्छे डायबिटीज के अनुभवी लोग हैं, जो कि डॉक्टर ट्रीट करते हैं, उनसे पूछने में कोई हर्जा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कोई पूछता नहीं है, सब अपने डोमेन में रहते हैं, सब समझते हैं कि हम बेस्ट हैं और हम सब जानते हैं, जबकि सबकी नॉलेज सब ऑप्टिमल है। और कंबाइंड टुगेदर अगर हम लोग मिलेंगे तभी बात बनेगी, अकेले इस तरह से गलतियां होती रहेंगी। डॉक्टर प्रसन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर मिश्रा ने अभी बताया। क्या किसी पेशेंट को अपने यहाँ एक्सेप्ट करने से पहले आप ये सब ख्याल रखती हैं कि किसी का अगर ऑर्गन इफेक्टेड है, किसी का जो उन्होंने बताया, हार्ट, किडनी, ये सब आप ध्यान में रखती हैं, या उनको भी आप ये कहती हैं कि हम ठीक कर देंगे? नहीं किशोर जी, ऑब्वियसली ये तो ध्यान में रखना ही है एज ए डॉक्टर। जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उनका जब प्रॉपर केस हिस्ट्री हम लेते हैं, तो ये सब चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना होता है। और दूसरी चीज़ है कि दवाई, हम यहाँ पे भी जब गेस्ट इनिशियल फर्स्ट आते हैं, हम कभी मना नहीं करते हैं कि आप दवाई आए हैं नाद में तो दवाई छोड़ दीजिए, तो वो हम नहीं बोलते हैं। दवाई के साथ साथ हम ट्रीटमेंट और बाकी सब कुछ भी चलता है। तो जब हम जब हर रोज शुगर चेक करते हैं, फास्टिंग रैंडम चेक करते हैं, फिर जब लगता है कि हाँ ट्रीटमेंट उनकी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है, शुगर कम हो रहा है, फिर उसको हम मतलब धीरे धीरे उसको डोज कम करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि इंडिया में काफ़ी इंडिया और वेस्टर्न कंट्री में वो दिक्कत रहता है, क्योंकि इंडिया में पहले सुबह उठ के चाय पीना ज़्यादा ज़रूरत होता है, दवाई ले ना ले पहले चाय पीना है। तो वो चीज़ है कि नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है, उनको ये पता होना चाहिए कि सुबह उठ के खाली पेट हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन सा जूस, कौन सा डाइट, कौन सा टी हमारे लिए हेल्दी रहेगा, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिव्या जी, अगर कोई डायबिटिक आपके बताए डाइट पे चले, एक्सरसाइज करे, तो क्या उसे दवा से मुक्ति मिल सकती है? क्या वो दवा के बिना भी रह सकता है? एकदम रिलीजियसली फॉलो करे आपके गाइडलाइंस को। जैसा कि अनूप सर ने बताया है कि मेरा पहला, जब मैं पेशेंट प्रोफाइल लेती हूँ, उसमें उनका मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल कौन सी मेडिसिन वो ले रहे हैं, पूरी ये जानकारी मैं लेती हूँ। मैं एक B.Pharm ग्रेजुएट हूँ, तो थोड़ा मेडिसिन से कोरिलेट मैं कर पाती हूँ। और डॉक्टर को मैं उनको कभी नहीं बोलती हूँ आप मेरे पास आए हो तो मेडिसिन छोड़ दो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो डायबिटीज हो या अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस हो। आपको मैं बता रही हूँ, आप रिलीजियसली इसको फॉलो कर रहे हो, 3 मंथ्स के बाद आप अपना फिर से ब्लड टेस्ट कराओ एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। मैं कभी भी वो डिसीजन नहीं लेती हूँ पर्सनली, बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। आई अंडरस्टैंड अबाउट मेडिसिन एंड आई अंडरस्टैंड माई लिमिटेशंस। तो मैं समझती हूँ ये इसलिए होता है क्योंकि फूड ड्रग इंटरेक्शन होता है, तो मैं समझूं कि कभी किस टाइम पे क्या खाना देना है उनको, कभी खाना है, क्योंकि फूड के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। तो ये मैं उनको एडुकेट करती हूँ। एक्सरसाइज, योगा, सही समय पर सोना, आप मेडिटेशन करो, स्ट्रेस फ्री रहो, खुश रहो, इससे चीजें बहुत फर्क पड़ती है। आप सही समय पर सोते हो, उठते हो, एक रूटीन फॉलो करते हो, ऑब्वियसली आपके ब्लड सैंपल में जो आपकी ब्लड टेस्ट होगी, रिपोर्ट होगी, उसमें चेंजेस आएंगे।
आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। और अगर डॉक्टर फील करते हैं कि डोसेज, अगर आप लेट्स सपोज अभी नहीं करती हूँ, और ना मैं डिसीजन लेती हूँ कि आप मेडिसिन छोड़ दो। और ये मेरा शुरू का फर्स्ट टर्म ही होता है। मेरे पहले ही सेशन में मैं अपने पेशेंट को ये डिस्क्राइब कर देती हूँ कि दिस इज माय मेथोडोलॉजी। मैं ऐसी कोई फॉल्स प्रॉमिस ना करूंगी कि आपका वेट लॉस भी कराऊंगी, आपको 1 महीने में 5 kg 7 kg, तो फिर ये ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि क्या ओबीज लोग अगर बैरिएट्रिक सर्जरी करा ले तो डायबिटिक रिमिशन का असर, उसको फायदा हो सकता है? देखिए, इसमें भी जो बैरिएट्रिक सर्जरी है उसमें भी जो पेशेंट पॉपुलेशन है सही तरीके से चूज करना चाहिए, और वही चीज़ें लागू करती हैं जो कि हमने आपको डायरेक्ट स्टडी की पॉपुलेशन में बताया कि जो उनका कि डायबिटीज़ बहुत पुराना ना हो, जो मोटे लोग हों, और उसमें सर्टन गाइडलाइंस हैं कि बीएमआई कितना हो, तो ज़्यादा मोटे हों वही बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए उन पर लागू होगी। और अगर आप रिमिशन की बात करें तो बैरिएट्रिक सर्जरी नंबर 1 पर है। तो मैं कोई सर्जन नहीं हूँ, लेकिन वास्तविकता है बैरिएट्रिक सर्जरी नंबर 1 पर है, और उसमें रिमिशन के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। कारण क्या है? क्योंकि आपने एक प्रोसीजर कर लिया और हार्मोन के चेंजेस बहुत सारे हो गए, भूख भी कम हो गई, तो वो लगातार लागू रहेगा और आप खा भी उतना नहीं पाएंगे। जबकि ये जो डाइट की स्टडीज हैं, डायरेक्ट स्टडी हैं, इसमें कितने सारे फैक्टर्स हैं, और इंडियंस में मैंने ऑलरेडी बताया बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि आपकी डाइट को डिटरमिन करते हैं। तो आप बराबर डिसिप्लिन पर 5 साल तक नहीं रह पाएंगे। और बैरिएट्रिक सर्जरी से जो बेनिफिट है वो 5 साल तक तो कम से कम देखा गया है। और 15 साल की स्टडी जो 2001 में शुरू हुई थी और 15 में खत्म हुई, उनमें देखा गया है कि हार्ट डिजीज वगैरह का सबका बचाव बैरिएट्रिक सर्जरी में वर्सेस मेडिकल थेरेपी ज़्यादा है। अब दो बातें और करूंगा। दिव्या जी ने बहुत बढ़िया बात करी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लिमिटेशंस अपनी एक्सेप्ट करी हैं, लेकिन ये तो ब्रेव बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात कोई और नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर डाइटिशियन ये कहते हैं कि मैं करूँगा और मैं आपको बता रही हूँ कि डेफिनेट होगा, क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि उनका पेशेंट कहीं और चला जाए। अगर आप पेशेंट से कहेंगे साहब हम नहीं कर भी पाएंगे और नहीं भी कर पाएंगे, तो हो सकता है 20% कम हो गया है। ये टेम्परेरी बातें हैं, वो 5 दिन 10 दिन के लिए टेम्परेरी बात है। दूसरी हेल्थ फॉर्म में ये बात है कि एसेंशियल मेडिसिन जो हार्ट की भी हैं, स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, एस्पिरिन, वो भी बंद करी जाएगी। वो खतरे वाली बात है। 1-2 पेशेंट को हार्ट अटैक उसके बाद ही हो गया। तो प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। उनके डॉक्टर जो भी है उनके फार्म में, उन पर पूरा विश्वास मत करिए। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आजकल वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स को लेकर बहुत चर्चा है। कोविशील्ड ने मान भी लिया और उसके बाद से एक तरह से देश में हड़कंप मचा हुआ है। क्या डायबिटीज के पेशेंट जिसने कोविशील्ड लिया हो या दूसरे वैक्सीन लिए हो, उसमें कोई स्टडी हुई है कि उसमें भी कोई अलग तरह का या बुरा प्रभाव देखा गया हो? देखिए, ये प्रभाव कोई नई बात नहीं है, और इसमें हड़कंप होना एक अनयूजुअल बात मुझको लग रही है, क्योंकि होना ही नहीं चाहिए भड़कम। क्योंकि ये चीज हम लोग को 3 साल पहले पता थी, 4 साल पहले पता थी कि इससे क्लॉटिंग भी हो सकती है, लेकिन इतने कम परसेंटेज में लोगों में हुई कि उसका जो फायदा है वो उससे 100 गुना ज्यादा है। देखिए, और जो भी हुई वो 4 हफ्ते के भीतर हुई। तो अब कोई वो नहीं, जिसको लग गई तो ये मत सोचिए कि अब कई लोग जा रहे हैं अपना वो अलग अलग फिब्रिनोजेन टेस्ट और ये सब टेस्ट करा रहे हैं, जो क्लॉटिंग नहीं कराने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है, आप सेफ हैं। अब जहां तक डायबिटीज पेशेंट का सवाल है, एक पेशेंट में अब आप ये समझिए कि 50,000 या 70
इसको दिमाग से हटा देना चाहिए। दिव्या जी, ये जो विज्ञापन आ रहे हैं आजकल, सेलिब्रिटी भी एंडोर्स कर रहे हैं, उस पे आपकी एक आखिरी टिप्पणी कि 1 दिन में इंसुलिन से मुक्ति पाएं, 10 दिन में डायबिटीज से मुक्ति पाएं, दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां बंद कर दें, एक छोटा सा कमेंट। जैसे मैंने बोला है कि देयर शुड बी सम गाइडलाइन। इस तरह की एड रिसेंटली मैंने देखा, रामदेव बाबा के सारे उनके जो दावे थे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को पहले इंटरवीन करने, कोई भी फॉल्स प्रॉमिस उन्हें बहुत सच्ची लगने लगती है। तो यही मेरी कमेंट यही रहेगी कि देयर शुड बी सर्टेन गाइडलाइंस कि इस तरह की कोई इम्पोर्टेंट, ये एक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए जहां लोगों को पता लगे कि ये सारी हमें नहीं पढ़ना है, ये सारे गिमिक है उनके बिजनेस के लिए, ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और अगर ये फिजिबल है, एनईपी के तहत गवर्नमेंट ने इतनी सारी कोर्स करिकुलम लाई है, तो रिक्वेस्ट है कि एक डाइट और हेल्थ के रिलेटेड जो मिस गाइडेंस होती है उससे लोगों को अवगत कराए कि अगर शुरू से ही लोगों को पता लगे, मे बी कि 7th 8th स्टैंडर्ड से बच्चे बहुत मिट्टी के छोटे कच्चे घड़े की तरह होते हैं, अगर वो इस चीज को लॉजिकली समझेंगे, जो हमारी देश जा रही है जंक फूड की तरफ, तो वो जब लॉजिकली इस चीज को समझेंगे कि ये उनके लिए खराब है, मे बी 25-30 तक दे विल एंजॉय देयर लाइफ, बट उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत सारी इश्यूज आ सकती हैं। तो अगर हम किसी बात को लॉजिकली करेंगे और बच्चों को समझाएंगे कि ये गलत है बेटा, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या खाना चाहिए जो आपके लिए बेहतर है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, पर हम सही जगह पर आ जाएंगे। बस मेरी यही कमेंट है कि इसके लिए सर जैसे इतने नॉलेजेबल आदमी और हैं, ऐसे लोगों को एक, शायद सर ने बोला है कि एक हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो सर बहुत खुशी होगी कि हम सब साथ में मिलकर डाइटिशियन फ्रेटर्निटी, न्यूट्रिशनिस्ट फ्रेटर्निटी और मेडिकल फ्रेटर्निटी बैठ करके इस बड़े, एक बोलते नहीं है कि एलिफेंट इन द रूम आ चुका है, हमें वहां पर जा करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि आपने जो स्टेप उठाया है लोगों को अवेयर करें, ये चीजें गलत है, यहाँ बिल्कुल नहीं फंसे। थैंक यू। डॉक्टर प्रसन्ना, आखिरी सवाल आपसे। डॉक्टर मिश्रा ने तो ये हमें बता दिया कि डरने की जरूरत नहीं है, हड़कंप की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर साइड इफेक्ट होते हैं वैक्सीन के। जी सर। क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा प्लान भी होता है क्या कि अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हो तो हम उसको ठीक कर देंगे नेचुरोपैथी से? नहीं सर, ऐसा तो जैसे सर ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, जो भी साइड इफेक्ट आना था वो 3-4 हफ्ते में ही आ जाता है, इतने सालों के बाद ऐसे होना संभव नहीं है। पर जी ऐसे नाद में कोई हम कुछ प्रोटोकॉल या पैकेज ऐसे कुछ है नहीं कि कोविड शील्ड को हम अभी आपको अगर कुछ साइड इफेक्ट आ रहा है तो आप आके यहाँ पे ट्रीटमेंट कीजिए, ऐसे कोई नहीं है सर, मैंने अभी कुछ ऐसे। थैंक यू। डॉक्टर मिश्रा ने तो शुरू में ही ये साफ कर दिया था रेमिशन और रिवर्सल में क्या फर्क है, और रेमिशन की बात ही उन्होंने की। तो ये तो साफ है कि सभी सेक्टर को, मेडिसिन के सभी सेक्टर को मिलकर काम करना पड़ेगा, आपस में कंपटीशन नहीं, बल्कि पेशेंट के केयर को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा, तो हर समस्या का समाधान निकल सकता है। आप सभी गेस्ट हमारे इस डिस्कशन में पधारे और लोगों का ज्ञान बढ़ाया, लोगों को बहुत फायदा होगा इससे, हमें पूरी उम्मीद है। हम आगे फिर मिलते रहेंगे और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते।